तो गाइस XRP की हमारी जो सपोर्ट थी वो है 2.50 की। XRP ने मिडनाइट में 2.54 का लो दिया, हाई रहा 2.60 का। तो स्टिल यहाँ पर 6 से 7 सेंट से ज्यादा ट्रेड जनरेट हो नहीं रही, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं स्टिल XRP को 2.48 से 2.50 के साथ ही इसकी सपोर्ट को कंसीडर करता हूँ। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइस 656 एंड रेजिस्टेंस 675। BNB के प्राइस मुसलसल यहाँ पर दोस्तों 664 का लो लगा करके आए हैं। तकरीबन ये $8 का फर्क था सपोर्ट से, हाई रहा 667 का। ये सिर्फ हमें $3 ट्रेड दे सका है, इससे ज्यादा नहीं। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट तो 650 ही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो 671 की। नाउ सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 170 एंड रेजिस्टेंस 175.50। सोलाना ने हमें 170 तक का लो दिया, यानी कि 169.95। ये एक किस्म से 170 ही काउंट होता है। अब ये 170 पे ब्रेक करके थोड़ा सा स्टे करता तो मैं कंसीडर कर लेता कि 170 ब्रेक कर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने रिकवरी कर ली। हाई दोस्तों यहाँ पर स्टिल 173 से आगे का नहीं हो पा रहा, तो $3 की ट्रेड जनरेट करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। गाइज यहाँ पर सोलाना अगर आज 170 को सरवाइव कर लेता है तो हम दोबारा 175.80 तक का हाई देख सकते हैं, लिहाजा 170 ही इसकी बैकबोन रहेगी। नाउ दोस्तों डोज की हमारी एक सिंपल पोजीशन होती है फ्यूचर ट्रेड की, वो थी 0.2450 से 0.2480। तो गाइज यहाँ पर डोज ने हमें 100% एंट्री दी, क्योंकि पहले तो हमने डिप देखा 0.2431 का, ओके, हाई रहा 0.2474 का, तो ये एक अच्छी ट्रेड रही। अभी तक हमने 0.2480 का हाई नहीं देखा, लेकिन हम इस वक्त प्रॉफिट में हैं, तो हम इसे कर देंगे क्लोज, ठीक है दोस्तों। 0.2500 जैसे रेजिस्टेंस लेवल को डोज यहाँ पर हासिल नहीं कर पा रहा, तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे। यहाँ पर डोज की जो मैक्स रेजिस्टेंस है जो हमें चाहिए वो है 0.2485 की, ये हमें मिलती है और 30 मिनट स्टे करती है, तो हम फिर जाकर के 0.2530 तक की रेजिस्टेंस देखेंगे। नाउ चेन लिंक दोस्तों, आपको मिडनाइट में मैंने बताया था कि 17.95 पे आप एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट होगा हमारा 17.55 का। देखिए दोस्तों 17.95 में हमारी एंट्री हो गई और लो रहा 17.65 का। ये 20 सेंट की जो ट्रेड थी 10x के साथ, अगर आपने $100 के साथ भी ली है तो आपको आसानी से $25 से $30 अर्न करने को मिल गए हैं, ठीक है। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को एक बात कहता होता हूँ कि ज्यादा लंबे चौड़े कामों के चक्कर में ना पड़ा करें। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आप वर्क करें अपनी रिसर्च के ऊपर, ठीक है। आपको मैं कभी भी ट्रक की लाइट के पीछे लगा के नहीं रखना चाहता। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर चेन लिंक का $18 को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। ये अगर $18 को यहाँ पर सरवाइव कर लेता है तो नेक्स्ट हाई 18.35 से 18.45 से ज्यादा नहीं होगा, और उसके बाद वॉल्यूम पे आपकी नजर होनी चाहिए। सुई में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं रही, अलबत्ता 6 सेंट का लो हमने देखा। मेरी जानिब से 10 से 15 सेंट के लो की प्रोडिक्शन थी। स्टिल मैं समझता हूं कि सुई नीड 3.50। हम 3.50 नहीं देखते तो ये फिर से 10 से 15 सेंट का लो प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं LTC पे। 128.50 हमारी रेजिस्टेंस थी दोस्तों, तो यहाँ पर LTC ने हमें तकरीबन जो हाई दिया है अब से कुछ ही देर पहले वो 128.25 का था। 128.25 के बाद अब LTC यहाँ पर दोस्तों ब्रेक कर रहा है, तो मैं चाहूंगा क्योंकि सेशन क्लोज हो रहा है पिछला, तो नए सेशन में हम नए लेवल्स के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर LTC मुसलसल जो कि है रिकवरी करने की कोशिश करेगा, ये जस्ट एक स्ट्रगल है। ज्यादा से ज्यादा LTC हमें हाई यहाँ पे दोस्तों 131 का ही दे सकता है, ठीक है। मार्केट अपना मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन 131 के बाद फिर से ये $2 से $3 का लो प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट पे। पोल्का डॉट यहाँ पर गाइस एक टाइम पे जो लो प्रोवाइड कर गया है वो $5 का ही है। हम 5 को ही यहाँ पे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए ये 5.05 से 5.28 के दरमियान रोटेशन फराहम करेगा। अब आते हैं BGP पे। मिडनाइट में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर BGP मस्ट $5 में एंटर होके रहेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो मिडनाइट में इसका वॉल्यूम था दोस्तों 5.78 पे और अभी हम 6 बिलियन में एंटर हो गए हैं। दिस इज द बिग साइन। तो अभी BGP हमें हाई देकर के आया है दोस्तों 4.90 का लो देने के बाद 5.19 का, तो इसका मतलब है कि आपने BGP में एक अच्छी ट्रेड जनरेट की है। स्टिल BGP हमें सपोर्ट दे रहा है $5 की। हम नेक्स्ट 12 आवर में 5.02 से 5.05 का डिप देख सकते हैं और रिकवरी रहेगी 5.15 से 5.20 की।
यूनिस्वैप में दोस्तों हमारा शॉर्ट का जो टारगेट था वो यूटिलाइज हुआ ही नहीं, क्योंकि यूनिस्वैप एक भी बार अपने 8.98 के लेवल से नीचे नहीं गया। हम मिडनाइट में भी वहीं थे, मॉर्निंग में भी वहीं थे। तो दोस्तों इतना मैंने आपको जरूर बताया था कि ये 9.10 से हमें 35 सेंट का लो दे सकता है, लिहाजा ये 17 सेंट के डिप के बाद रिकवर कर गया। अभी यहाँ पर यूनिस्वैप की जो मेजर सपोर्ट है वो 9.05 से 9.10 है और मैक्स रिकवरी 9.28 से 9.35। क्विक यानी कि मार्केट का बिहेवियर आज आपको देखने को मिलेगा। नाउ टाउ, तो दोस्तों मिडनाइट में टाउ ने 428 का लो दिया। हमारा टारगेट 410 415 का अभी भी पेंडिंग है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। इसी के साथ गाइस हम ऐड करेंगे एप्टोस को। देखिए गाइस, एप्टोस यहाँ पर कंटिन्यूसली 5.95 तक जाता है और फिर $6 में एंटर हो जाता है। मोस्टली कोई भी टोकन जब अपनी रेजिस्टेंस को या अपनी सपोर्ट को तोड़ता है तो वो एकदम वहां पर नहीं आता, लेकिन एक पूरा हफ्ता हो गया है, पूरा एप्टोस जो है वो $6 को सर्वाइव कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि अगर आज एप्टोस गिरता भी है तो ये पहले 6.02 का लो देगा, ठीक है, 6.2 6.05, और फिर जाके अगर हम बीटीसी को रिकवर करता देखते हैं तो यहाँ पर एप्टोस 6.25 पे दोबारा अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। कुछ टोकन मैंने पिछले दिनों इग्नोर किए हुए थे दोस्तों, जिसमें एक आर्बिट्रम है, रेंडर है। याद रखिएगा हम पूरी तरह इनके रिजल्ट्स के वेट में हैं। तीसरा जुपिटर। मैंने ऑडियंस को यहाँ पर यह बताना है कि हमने इनको इग्नोर नहीं किया, लेकिन जब तक इनके वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होते हम इसे इग्नोरिंग लिस्ट में रखेंगे। यूं तो दोस्तों एलडीओ और इना के पांच ये दो टोकन ये कोई भी इग्नोर करने वाले नहीं है, तो हम यहाँ पर अभी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। जिनका तजिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, अभी के लिए फिलहाल हम उन पे वर्क करेंगे, ठीक है जी। और एक्यूरेसी के लिहाज से हम बिटगेट और बाइडेफाई को फॉलो करेंगे गाइस। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल तक मार्केट जो है स्टैंड अप करती है तो हमें सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो गाइस पहले मिडनाइट को डिस्कस कर लें। हम मिडनाइट में 96,500 पे थे, ये आपको बताया गया था और ये भी कहा गया था कि वी नीड 96,890। देखिए दोस्तों, कहाँ 96,500 और कहाँ 890, दोनों में सिर्फ 390 का फर्क है, लेकिन इथेरियम इस लेवल को सिर्फ एक बार हासिल करने में कामयाब हुआ, ओके, और उसके बाद ये वहां पर नहीं पहुंचा, यानी कि हमें एक बार भी 96,890 देखने को नहीं मिला। तो अभी भी हम बीटीसी के पंप के लिए सबसे पहले इस लेवल का वेट करेंगे 96,890। जहां पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस। आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होना है दोस्तों आफ्टर द 7 PM इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सेम कल एक बुलिश के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अभी यहाँ पर बेरिश है। 4 आवर की तरफ चलते हैं। तो गाइस 4 आवर में भी एक डिप कैंडल बन रही है। इसका मतलब यह है कि हम अभी सेफ नहीं है बीटीसी को लेकर। किसे लेकर? बीटीसी को लेकर। 96,345 पे ओवरस्टे आपको दोबारा 800 से 950 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे में हमारे लिए जो हेल्पफुल टोकन साबित होंगे उसमें टॉप लिस्ट में बीएनबी और सोलाना है, इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और लो प्राइस के अंदर हम कोर को यहां पर रखेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के गैंट चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों 2767 पे हम मिडनाइट में थे और मैंने आपको बताया था कि मार्केट को अपने दिन का आगाज 2770 और 2780 से करना होगा और आप 2820 2830 का हाई देखेंगे। अभी से कुछ देर पहले हमने दोस्तों यहाँ पर 2830 का हाई देखा है। तो मार्केट ने इथेरियम की यकीनन आपको एक अच्छी ट्रेड दी होगी। अच्छी बात है दोस्तों कि इथेरियम अपनी आप मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। देखिए कल सैटरडे भी बुलिश था, आज संडे भी बुलिश है, तो मोमेंटम तो इथेरियम का अच्छा बन रहा है। तो याद रखिएगा कि इथेरियम ही है जो आल्ट कॉइन को आगे लेकर के जाएगा। तो गाइस मैं बड़ी ही हार्ड और नपी तुली यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताने वाला हूँ, एक्टिव रहकर काम करने वाली। दोस्तों इस वक्त मार्केट के लिए 2800 की बड़ी वैल्यू बन गई है, 2800 की। मार्केट ने शाम 7 बजे तक 2800 को सर्वाइव कर लिया, तो ये आपको फिर से 2840 2860 के दरमियान तक की रेजिस्टेंस आसानी से दे देगा, ठीक है। ये देखें, ये जो बुलिश बेरिश कैंडल है ये कन्वर्ट हो सकती है बुलिश में, यानी कि अभी ये खत्म नहीं हुई। आप क्या करेंगे, इस बीच अपने मोबाइल पे जो भी आप एप्लीकेशन पे काम करते हैं उसका 4 आवर का जब आप कैंडल चार्ट ओपन करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस ही आपको बता देगी कि मार्केट आपको लेकर किधर जा रही है। तो कोशिश करें 4 आवर को 15 मिनट के साथ कंपेयर करके चलते रहें, 1 आवर को उसके साथ मत कंपेयर कीजिएगा। खैर ये मेरा पैटर्न है, आप अपने पैटर्न पे भी काम कर सकते हैं। तो गाइज ये मैक्स रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां पर मार्केट ने 2800 को ब्रेक किया और ये
90 पे जाके खड़ी हो गई, सिर्फ $10 की कमी हो गई और रिवर्सल ना हुई, तो फिर हम दोबारा 2760 2765 का एक छोटा सा डिप देखेंगे। खैर अभी ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम इस वॉल्यूम को लेट गो तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसे में जो टोकन यहाँ पर 8 से 15 सेंट इंप्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, ठीक है, मैं बड़ा नपा तुला आपको बता रहा हूँ, तो वो है LDO, OP, DYDX और इवन के अभी जो BGP है उसमें इन्हें एक परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल सकती है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।